विजय बुकवाला की खास पेशकश द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जब जादू चलता है शब्दों से। सोचिए, एक ऐसी किताब जो आपको बताए कि कैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, कैसे क्लियोपेट्रा ने अपनी मिस्र की खुशबू से रोम के साम्राज्य को झुकाया, या फिर वो गुप्त मंत्र जिससे आपकी बातचीत में चुंबकीय खिंचाव पैदा हो। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब कोई साधारण गाइड नहीं, ये तो इंसानी मन का मनोविज्ञान जोड़, जादू जोड़ रणनीति का मिसाल है। क्यों पढ़ें ये किताब? चाहे आप बिजनेस में किसी को मना रहे हो, प्रेम में दिल जीत रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पर हजारों को अपनी बात से मोहित करना चाहते हो, यहाँ 24 सेडक्टर टाइप्स है, जैसे द चार्मर या द राक्षस, जो आपकी छुपी हुई ताकत को बाहर लाते हैं। मसलन, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भी एक मास्टर सेडक्टर थे? उनकी सत्याग्रह की ताकत दरअसल लोगों के दिलों को छूने की कला थी। ध्यान खींचने वाला मुहावरा, अगर जिंदगी एक गेम है तो सेडक्शन उसका सबसे पुराना रूल बुक है। और इस किताब के पन्ने आपको सिखाएंगे कि कैसे बिना एक शब्द बोले भी आप द रहस्यमयी बनकर सबका ध्यान खींच सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पर्सनालिटी में वो जादू भरने के लिए? क्योंकि यहाँ हर पन्ना आपको सिखाएगा लोगों को वो देना जो वे चाहते हैं और वो पाना जो आप चाहते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि किताबें पढ़ने वाले ही नहीं, समझने वाले ही दुनिया बदलते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है रॉबर्ट ग्रीन की वो मशहूर किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन ने तो समझो सेडक्शन के पूरे गेम को ही उल्टा सीधा कर दिया। ये किताब एक जादू की पोटली की तरह है, जहां हर अध्याय तुम्हें खुद को और दूसरों को समझने की नई चाबी देता है। चलो, मैं तुम्हें इन अध्यायों के नाम बताता हूँ, जैसे कोई दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ। रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सेडक्शन, एक जादुई पोटली। अध्यायों का सारांश कहानी की तरह। अरे यार, तुमने रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब पढ़ी है ना, द आर्ट ऑफ सेडक्शन? अगर नहीं तो समझो तुम जिंदगी के सबसे मजेदार गेम को मिस कर रहे हो। ये किताब कोई ड्राई थ्योरी नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल गाइड है जो बताती है कि लोगों के दिलों तक पहुंचना किताबी बात नहीं, बल्कि एक कला है। चलो, मैं तुम्हें इसके कुछ अध्यायों का जादू बताता हूँ। पहला अध्याय, द सेडक्टिव कैरेक्टर। इसमें ग्रीन बताते हैं कि सेडक्शन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी का खेल है। जैसे क्लियोपैट्रा ने अपने चार्म से सीजर और मार्क एंटनी दोनों को मोह लिया था। यहाँ सीख मिलती है, लोग उसी की आवाज सुनते हैं जो उन्हें खास महसूस कराए। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलकर भी कमरे का मूड बदल देते हैं। यही है सेडक्टिव पावर। दीपन, लाइट इफेक्ट, ध्यान खींचने की कला। इस चैप्टर में एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। लोग उस चीज को याद रखते हैं जो उन्हें झकझोर दे। मान लो तुम किसी पार्टी में हो और कोई अचानक पियानो बजाकर गाना गाने लगे, बस सबकी नजरें उस पर टिक जाएंगी। ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन में सरप्राइज एलिमेंट जरूरी है, वरना रोज रोज की बातों में कौन उलझे। द पर्सन यू आर सेड्यूसिंग, सामने वाले को पहचानो। यहाँ गोल्डन रूल है, हर इंसान की एक गुप्त ख्वाहिश होती है, उसे पकड़ो और तुम उसके माइंड रीडर बन जाओगे। जैसे अगर कोई अपनी रूटीन लाइफ से बोर है तो उसे एडवेंचर का टेस्ट दो। अगर कोई अनसुना महसूस करता है तो उसकी बातें ध्यान से सुनो। ये ट्रिक्स बॉलीवुड के विलन से लेकर रियल लाइफ के चार्मर्स तक इस्तेमाल करते हैं। द रोल ऑफ द अनट्रू, झूठी छवि से बचो। सबसे जरूरी बात, नकली चमक जल्दी फीकी पड़ती है। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि दिखावे की सेडक्शन लंबे समय तक नहीं चलती। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा नहीं है तो लोग समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर फिल्टर्ड फोटोज वाला इंसान रियल लाइफ में निराश कर सकता है। क्यों जरूरी है ये किताब? आज के जमाने में चाहे नौकरी हो, रिश्ते हो या सोशल लाइफ, सेडक्शन की कला आपको हर जगह आगे रखती है। पर याद रखो, ये मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाने का तरीका है। ए ग्रीन कहते हैं, असली सेडक्शन तब होता है जब सामने वाला खुद को तुम्हारे साथ बेहतर महसूस करे। तो क्या सोच रहे हो, ये किताब पढ़ने का टाइम आ गया है या नहीं? अध्याय 2, द सेडक्टिव कैरेक्टर। द सेडक्टिव कैरेक्टर, वो जादू जो दिलों को चुरा लेता है। अरे भाई, कभी सोचा है कि कोई इंसान पहली मुलाकात में ही दिल कैसे जीत लेता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय ठीक यही राज बताता है। चलो, एक कहानी के अंदाज में समझते हैं, वो 4 लोग जिनसे आप बच नहीं पाते। इस अध्याय में ग्रीन बताते हैं कि दुनिया में 4 तरह के सेडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे अंदर छिपी इच्छाओं को भांपकर हमें अपना बना लेते हैं। द स्टार, जैसे कोई सुपरस्टार जिसकी चमक देखते ही भीड़ उसके पीछे चल पड़ती है। सोचो शाहरुख खान का वो मुस्कुराता हुआ अंदाज जिसमें लोग खो जाते हैं। उनका राज, वो असली या नकली, हमेशा एक दिलचस्प किरदार बनकर रहते हैं। द सुल्तान, याद करो वो बॉस जिसके आगे आप ना नहीं कह पाते, वो जिसके पास पावर और आत्मविश्वास का ऐसा हुनर होता है कि लोग उसकी मर्जी को अपना फैसला मानने लगते हैं। नेपोलियन इसका बेहतरीन उदाहरण है।
द म्यूज वो इंसान जिसके सामने बैठो तो लगे जैसे आपकी जिंदगी का सबसे क्रिएटिव पल है। मीराबाई हो या कोई आर्टिस्ट, ये लोग दूसरों में प्रेरणा का जुनून भर देते हैं। द एंटी हीरो थोड़ा बदमाश, थोड़ा रहस्यमय, जैसे जेम्स बॉन्ड। इनकी गैर परंपरागत छवि लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि ये उन सामाजिक बंधनों को तोड़ते हैं जिनमें आम इंसान फंसा होता है। एक चुटीला संवाद। ग्रीन एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। 18वीं सदी की फ्रांसीसी कोर्ट में मैडम डी पोम्पाडोर ने राजा लुई 15 को कैसे जीता। उसने खुद को एक म्यूज की तरह पेश किया, कविताएं सुनाई, कला के बारे में बातें की और राजा को महसूस कराया कि उसके साथ होने पर वो खुद भी खास है। आज के जमाने में कैसे काम आएगा? चाहे ऑफिस हो या लव लाइफ, सेडक्टिव कैरेक्टर बनने का मतलब है दूसरों को यह एहसास दिलाना कि वो आपके साथ कुछ अलग है। जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट करो तो उसकी छुपी हुई खूबी बताओ। तुम्हारी हंसने की आवाज किसी गाने जैसी है। थोड़ा रहस्य रखो, सब कुछ एक बार में न उड़ेल दो। फाइनल ट्विस्ट। पर याद रखो, असली सेडक्शन नकली नहीं होता। ग्रीन कहते हैं, अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद ही खोखले हो गए तो लोग आपका जादू भांप जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी का दिल जीतने निकलो तो सोचना आज आप किस रोल में हैं, स्टार, सुल्तान, म्यूज या एंटी हीरो। अध्याय 3। यहाँ तुम सीखोगे कि कैसे एक हिप्नोटाइजिंग पर्सनैलिटी बनाई जाती है, वो चुंबकीय खिंचाव जो लोगों को बिना ओले अपनी ओर खींच ले। हिप्नोटाइजिंग पर्सनैलिटी, वो जादू जो लोगों को तुम्हारी ओर खींच ले। सुनो, क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है जिनके बारे में लोग कहते हैं इसमें कुछ तो है, पता नहीं क्या, मगर ये जहां जाता है सबकी नजरें इसी पर टिक जाती हैं। ऐसे लोगों की खासियत क्या होती है? वो न तो ज्यादा बोलते हैं न ही खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के इस अध्याय में यही राज खोला गया है, कैसे तुम एक चुंबकीय व्यक्तित्व बना सकते हो। मुख्य विचार, वो 3 जादुई कुंजियां। पहली कुंजी है रहस्यमयी होना। सोचो उस शख्स के बारे में जो हमेशा थोड़ा सा अपने बारे में छुपाए रखता है, जैसे वो पुराना दोस्त जो कभी कभी अचानक गायब हो जाता है और फिर लौटकर कोई अनोखी कहानी सुनाता है। लोग उसके पीछे भागते हैं क्योंकि वो एक अधूरी पहेली जैसा है। दूसरी कुंजी, भावनाओं को छूना। याद करो वो टीचर जिसकी क्लास में सब चुपचाप बैठ जाते थे। वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो कहानी सुनाता था। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, उसका गुस्सा, सब में एक जिंदगी थी। लोग उससे इसलिए जुड़ते थे क्योंकि वो उनके दिल में उतर जाता था। तीसरी और सबसे ताकतवर कुंजी, लोगों को महसूस कराओ कि वे खास हैं। एक किस्सा सुनाता हूं। एक लड़का पार्टी में गया। हाँ, सबसे बड़े सेलिब्रिटीज मौजूद थे, मगर सबकी नजरें एक शख्स पर थीं जो बाकियों से कम मशहूर था। पूछने पर पता चला वो हर इंसान से बात करते वक्त उन्हें ऐसा महसूस कराता था जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों हैं। यही है हिप्नोटाइजिंग पर्सनैलिटी का राज। असल जिंदगी के उदाहरण देखो, सीखो, अपनाओ। तुमने कभी गौर किया है कि बॉलीवुड का एक्टर रणबीर कपूर इंटरव्यू में कितना कम बोलता है, मगर फिर भी उसकी बातें वायरल हो जाती हैं? वो आंखों से बात करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या ये शर्मीला है या शैतान? यही रहस्य उसे मोहक बनाता है। या फिर सोचो उस दुकानदार की जो हर ग्राहक को नाम से बुलाता है और उनकी पसंद याद रखता है। लोग 10 किलोमीटर दूर से भी उसी की दुकान पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अनोखा महसूस कराता है। तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल मैजिक, आजमाओ ये ट्रिक्स। अगली बार जब किसी से मिलो, थोड़ा धीरे बोलो, जैसे तुम्हारे पास कोई सीक्रेट हो। देखना वो खुद तुम्हारे करीब आएगा। या फिर किसी की बात सुनते वक्त बीच में ना काटो, बस सिर हिलाओ और उनकी आंखों में देखो। लोग तुम्हें बेस्ट लिसनर कहने लगेंगे। आखिरी सच, ये कोई नाटक नहीं, विज्ञान है। ये अध्याय सिर्फ सेडक्शन के बारे में नहीं है, ये तुम्हें सिखाता है कि कैसे इंसानियत के मूल तार को छूना। चाहे बिजनेस हो, दोस्ती हो या प्यार, जो दिलों को पढ़ लेता है वही असली जादूगर होता है। तो तैयार हो अपनी चुंबकीय छवि बनाने के लिए? याद रखो, जादू की छड़ी तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। अध्याय 4, द सायरन। जब रहस्य और आकर्षण की तान छुप जाए तो। दोस्तों, कल्पना करो एक समुद्र की गहराई से उठती वो मधुर आवाज जो नाविकों को अपनी तरफ खींच लेती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय ठीक ऐसी ही कहानी कहता है। द सायरन, ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि उस अदृश्य खिंचाव की कला है जो इंसान को बिना कहे ही अपनी ओर मोड़ ले। वो जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। ग्रीन कहते हैं, सायरन की ताकत उसके रहस्य में है। वो सब कुछ नहीं दिखाती, बस इशारों में बात करती है। जैसे क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर को एक कालीन में लपेटकर अपने कक्ष में बुलाया, उस पल की जिज्ञासा ने उन्हें उसका गुलाम बना दिया। आज के जमाने में सोचो कोई आपको मैसेज करे और फिर गायब हो जाए तो दिमाग उसी में उलझा रहता है ना। सीधी बात में वो मजा कहाँ?
संगीत जो दिल की धड़कन बदल दे। सायरन सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, उसकी आवाज में जादू है। मर्लिन मुनरो की हंसी या माधुरी दीक्षित के नाच का अंदाज याद करो, ये सब एक लय बनाते हैं जो सुनने वाले को हिप्नोटाइज कर देता है। ग्रीन इसे सेंशुअल ओवरलोड कहते ए है जब कोई इंद्रियों पर इतना हमला करे कि तर्क काम करना बंद कर दे। कानों से दिल तक का सफर शब्दों से ज्यादा अहमियत उसके बोलने के अंदाज को है। असली जिंदगी के सायरन। आजकल सोशल मीडिया पर लोग थर्स्ट ट्रैप बनाते हैं, झलक दिखाओ, पूरा न दो। कोई इन्फ्लुएंसर अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा पोस्ट करे और फिर गायब हो जाए तो फॉलोअर्स उसके लिए पागल हो जाते हैं। यही सायरन की रणनीति है, तुम्हारी कल्पना को जगा दो, बाकी काम वो खुद करेगी। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये सिर्फ प्रेम की बात नहीं, ये उस कनेक्शन की कला है जो बिजनेस से लेकर दोस्ती तक में काम आती है। चाहे इंटरव्यू हो या फिर पहली डेट, जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा रहस्यमय रखता है, उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम इतने शांत क्यों हो, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि सायरन का असली हथियार उसकी चुप्पी ही तो होती है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद को जरूरत से कम बोलते हैं। अध्याय 5। इसमें उन रहस्यमयी औरतों की कला है जो अपनी अलौकिक मौजूदगी से पुरुषों को अपना गुलाम बना लेती हैं, जैसे कोई मिथकीय अप्सरा। रहस्यमयी स्त्रियों की जादुई कला, एक मोहक कहानी। सोचो, तुम एक भीड़ भरी गली से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ती है जिसने बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान खींच लिया। उसकी मुस्कान रहस्यमयी है, चाल में एक लय है और आंखों में ऐसा जादू कि तुम उसे देखते ही रुक जाओ। क्या तुम जानना चाहोगे कि ये कला कैसे काम करती है? आओ, मैं तुम्हें द आर्ट ऑफ सेडक्शन के उस अध्याय की कहानी सुनाता हूँ जहाँ ऐसी ही अलौकिक स्त्रियों के राज खुलते हैं। वो मिथकीय अप्सरा जो दिल चुरा लेती है। यह अध्याय उन स्त्रियों की बात करता है जो मिथकों की अप्सराओं की तरह होती है, दिखती तो है पर पकड़ में नहीं आती। वे कभी पूरी तरह से खुलती नहीं, बस इतना दिखाती हैं कि तुम और जानने के लिए बेकरार हो जाओ। उनकी शक्ति उनकी रहस्यमयता में छिपी है। सीधे शब्दों में कहें तो जो दिख जाए वो बिक जाए, जो छिप जाए वो चाहा जाए। रोचक उदाहरण, किताब में एक ऐसी महिला का जिक्र है जो 18वीं सदी में पेरिस के सैलून्स में लोगों को मोहित करती थी। वो हमेशा आधे अधूरे जवाब देती, कभी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताती। लोग उसके पीछे इसलिए पागल रहते थे क्योंकि वो उन्हें अपनी कल्पनाओं में जीने देती थी। संवाद जो जादू कर देते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एक साधारण सवाल है, लेकिन एक रहस्यमयी स्त्री कभी ये सवाल सीधे नहीं पूछेगी। वो शायद मुस्कुराकर कहेगी, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम किसी और दुनिया में खो गए हो, शायद वहां मैं भी हूं। यहाँ खेल है भाषा का, अधूरे इशारों का। वो तुम्हारे दिमाग में सवाल छोड़ देती है, क्या वो सच में मेरे बारे में सोचती है? आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता, आज के जमाने में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी उड़ेल देता है, रहस्यमयी आकर्षण और भी ताकतवर हो गया है। सोचो, कोई इंस्टाग्राम पर हर रोज स्टोरीज डालता है और कोई महीने में एक बार रहस्यमय तस्वीर पोस्ट करता है। किसके बारे में तुम ज्यादा सोचोगे? अंतिम सबक, थोड़ा छुपाओ, थोड़ा दिखाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो, तो अपने व्यक्तित्व की चाबी उन्हें एक साथ मत दे देना। थोड़ा रहस्य बनाओ, थोड़ा सा इशारों में बात करो। जैसे कोई उपन्यास जिसका अगला पन्ना पलटने को दिल करे, वैसे ही बनो। तो अगली बार जब किसी का ध्यान खींचना हो, याद रखना सबसे खतरनाक वो तीर होता है जो छुपा होता है, न कि वो जो पहले ही चल चुका हो। कहानी खत्म, अब जाओ और अपना जादू बिखेरो। अध्याय 6। द रेक, वो जिसका प्यार हर औरत की तलाश में रहता है। अरे भाई, कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान आपकी तरफ इतना आकर्षित हो जाए कि आप खुद को रोक न पाए? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह अध्याय द रेक ठीक ऐसे ही किरदार की बात करता है। वो शख्स जिसकी नजरों में हर औरत खुद को खोजना चाहती है। चलो इसकी गहराई में उतरते हैं, मगर किसी क्लासरूम की तरह नहीं, बल्कि किसी दोस्त की चाय की चुस्कियों के बीच बैठकर। रेक कौन होता है? वो जिसे ना का मतलब नहीं पता। रेक कोई विलन नहीं, बल्कि वो मास्टर प्लेयर है जो औरतों के दिल में आग लगा देता है। उसकी खासियत, हर महिला को लगता है कि वो उसकी एकमात्र पसंद है। ग्रीन बताते हैं कि रेक असल में एक पर्सनालिटी कलाकार होता है। जाने अनजाने वो हर औरत के सपनों को पढ़कर उन्हीं रंगों में खुद को रंग लेता है। उदाहरण, सोचो किसी पार्टी में एक शख्स है, वो ना तो सबसे खूबसूरत है, ना अमीर, मगर उसकी बातें सुनकर लड़कियां मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक से ऐसे बात करता है जैसे उस पल में बस वही दुनिया की सबसे दिलचस्प इंसान है। तुम्हारी आंखों में एक कहानी छुपी है, शायद वो मुझे बताना चाहती हो। रेक का क्लासिक डायलॉग जो सुनते ही सामने वाली का ध्यान खींच लेता है, झूठा प्यार नहीं, असली जुनून। रेक का जादू झूठ में नहीं, बल्कि फोकस में होता है। वो किसी को धोखा नहीं देता, बस उस पल में पूरी तरह डूब जाता है।
ग्रीन कहते हैं, आम आदमी औरतों को जीतने की कोशिश करता है, रेक उन्हें महसूस कराता है। रियल लाइफ मिसाल, इतिहास का मशहूर रेक कासानोवा हर महिला के सामने अलग अवतार लेकर आता था। एक को वो कविताएं सुनाता, दूसरी को साहसिक किस्से, मगर हर बार उसका ध्यान उसी एक पर होता था, जैसे बाकी दुनिया धुंधली हो गई हो। आज के जमाने में रेक की क्या अहमियत है? सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग एक दूसरे को स्क्रॉल करते हैं, रेक की ताकत और बढ़ जाती है। सोचो, जब कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट करे, तुम्हारी मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया, बजाय इसके कि लाइक योर पिक, तो क्या असर होगा? ध्यान रखो, रेक बनना मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि कनेक्शन की कला है। ये सीख देता है कि चाहे रिश्ते हों या बिजनेस, दूसरे को विशेष महसूस कराना ही असली जादू है। तो अगली बार जब किसी की नजर आप पर टिकी रहे, याद रखना शायद वो कोई रेक है या फिर आप खुद ही उस रोल में हो। क्या कहोगे, ये टेक्निक आजमाने को दिल करता है या नहीं? अध्याय 7। ये अध्याय उन धूर्त चार्मर्स की कहानी कहता है जो हर औरत के दिल में एक अलग आग लगा देते हैं, मानो कोई शैतानी मोहरा हो। वो शैतानी चार्मर्स जो दिल में आग लगा देते हैं। दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसा शख्स जो किसी पार्टी में घुसते ही सबकी नजरों का केंद्र बन जाए। उसकी मुस्कान में जादू है, बातों में एक ऐसा रस कि लोग उसके इर्द गिर्द मधुमक्खियों की तरह जमा हो जाए। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय ऐसे ही धूर्त जादूगरों की कहानी कहता है, जो न सिर्फ प्यार में बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरों को अपना मुरीद बना लेते हैं। मैजिक की चाबी, दिलचस्प बनो, सुंदर नहीं। एक वक्त था जब राजा लुई 14 के दर। उसकी सूरत औसत थी, मगर उसकी बातचीत ऐसी कि राजा खुद उसके सामने घंटों बैठा रहता। लोग कहते, वो शब्दों से ऐसे खेलती थी जैसे कोई जादूगर ताश के पत्तों से। यहाँ सीक्रेट था करिश्मा। ये चार्मर्स कभी अपनी खूबसूरती या दौलत पर नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयता और मनोरंजकता पर भरोसा करते हैं। सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोरिंग होकर भी दिल जीत लेता हो? शायद नहीं। वो गेम जो शैतान भी सीखे। अध्याय में एक मजेदार किस्सा है कैसानोवा का, वो महान सेड्यूसर जिसने यूरोप की हर कोर्ट में तहलका मचा दिया। एक बार उसने एक अमीर विधवा को फुसलाने के लिए इग्नोर करने का नाटक किया। वो उसकी पार्टी में गया, मगर उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब विधवा ने पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो उसने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम जैसी खूबसूरत औरत मेरी ओर ध्यान भी क्यों देगी। ये रिवर्स साइकोलॉजी का जादू था। तुम भी बन सकते हो ऐसे जादूगर। ये तरीके सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं। सोचो, एक सेल्समैन जो क्लाइंट को ना कहने का मौका ही नहीं देता, या वो लीडर जो टीम को अपने विजन के लिए जलाता है। चार्म एक सुपर पावर है, मगर याद रखो, अगर तुम्हारी नीयत खराब है तो यही जादू जहर बन जाता है। इतिहास में ऐसे चार्मर्स भी हुए हैं जिन्होंने अपनी काली करतूतों को भी लोगों से छुपाया। हिटलर का भाषणों वाला हिप्नोटिक इफेक्ट याद करो। तो दोस्तों, आज का मंत्र क्या है? अगली बार जब किसी का दिल जीतना हो तो बोलो कम, सुनो ज्यादा और थोड़ा रहस्य बनकर रहो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो दिल में आग लगाकर चले जाते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया जिसने तुम्हें शब्दों के जादू से मोह लिया? कमेंट में बताओ। अध्याय 8, द आइडियल लवर। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का अध्याय द आइडियल लवर, एक मोह कहानी। मान लो तुम किसी पार्टी में हो और वहां एक शख्स तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो तुम्हारे मन की हर बात पढ़ रहा हो। उसका हर इशारा, हर शब्द तुम्हें लुभाता है, मानो तुम्हारी सारी इच्छाओं को वो पहले से जानता हो। यही है आइडियल लवर का जादू, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब में बखूबी समझाया है। मुख्य विचार, वो जो तुम्हारी आत्मा को पहचान ले। आइडियल लवर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो तुम्हारे अंदर छुपी उन इच्छाओं को पकड़ लेता है जिन्हें तुम खुद शब्द नहीं दे पाते। वो तुम्हारे सपनों का पात्र बन जाता है, चाहे वो रोमांटिक हीरो हो, बागी आत्मा हो, या फिर वो शख्स जो तुम्हें पूरी तरह समझता हो। ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक नृत्य है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम है अकेलेपन का डर सताता है। आइडियल लवर तुरंत इसे भांप लेगा और तुम्हें वो एहसास दिलाएगा कि तुम अब कभी अकेली नहीं होगी। वो तुम्हारी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है। रोचक उदाहरण, क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर। इतिहास का सबसे मशहूर सेडक्शन देखना हो तो क्लियोपेट्रा को याद करो। जब वो पहली बार जूलियस सीजर से मिली तो उसने खुद को कालीन में लपेटकर उसके सामने पेश किया। ये कोई साधारण ड्रामा नहीं था, ये एक संदेश था। मैं वो उपहार हूं जिसकी तुम्हारी आत्मा तलाश कर रही है। सीजर, जो सत्ता के भूखे थे, उन्हें लगा कि क्लियोपेट्रा उनकी महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा है। असली जिंदगी का सबक, मिरर इफेक्ट। ग्रीन बताते हैं कि आइडियल लवर बनने के लिए दर्पण बनो। अगर कोई व्यक्ति खुद को रहस्यमय समझता है तो उसके सामने और भी रहस्यमय बनकर आओ। अगर वो विद्रोही है तो उससे भी ज्यादा बागी दिखो।
मिसाल के तौर पर सोचो, तुम्हारा दोस्त अचानक कहता है, तुम्हें पता है, तुम मेरे बारे में वो बात जानते हो जो और कोई नहीं जानता। इस एक लाइन में ही तुम्हारा दिल जीत लिया गया। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल ऑनलाइन डेटिंग और सोशल मीडिया के दौर में लोग सतही रिश्तों में उलझे हैं, लेकिन आइडियल लवर का कॉन्सेप्ट बताता है कि गहरा असर छोड़ने के लिए दूसरे की मानसिक दुनिया, मौत, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, जो इंसान दूसरों की जरूरतों और सपनों को पढ़ ले, वही गेम बदल देता है। तो अगली बार जब किसी को इम्प्रेस करना हो, याद रखना, सबसे बड़ा सिलेक्शन वो है जहां सामने वाला कहे, तुम ठीक वैसे हो जैसा मैं हमेशा से चाहता था। कहानी खत्म। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी किसी को अपना आइडियल लवर बनते देखा है? अध्याय 9। कल्पना करो वो शख्स जो तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का वादा करे। यहां समझाएगा कि ये इल्यूजन कैसे क्रिएट किया जाता है। वो जादुई इश्क जो सपनों को हकीकत बनाता है। अरे भाई, सोचो तो जरा, अगर कोई शख्स सामने आकर कहे, मैं वो हूं जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर सपना मेरे हाथों में है, कैसा लगेगा? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय बताता है कि ये जादुई धोखा कैसे रचा जाता है, और है ये दिलचस्प खेल। सपनों का आईना, इल्यूजन की कला। इसमें कोई जादू टोना नहीं, बस दूसरे के मन की गहराई तक पहुंचने की समझ। लेखक कहता है, जैसे कोई चतुर नाटककार दर्शकों को अपनी कहानी में खो देता है, वैसे ही आपको सामने वाले के सपनों का आदर्श प्रतिबिंब बनना होगा। उदाहरण, राजकुमारी डायना को याद करो। लोग उनमें अपनी पीड़ित परी की छवि देखते थे। उनकी हर मुस्कान, हर आंसू लोगों से जुड़ जाता था। ये भावनात्मक प्रतिध्वनि ही तो थी, मैं वही हूं जो तुम चाहते हो। यहां राज है सिलेक्टिव रिवील का। वो बातें बताओ जो सामने वाला सुनना चाहता है, बाकी छुपा लो। संवाद। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो जिन्होंने इतना संघर्ष किया, और सामने वाला सोचेगा, ये शख्स मुझे समझता है। ग्रीन बताते हैं कि क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को ऐसे ही अपने जाल में फंसाया, हर एक के सपने को अलग तरह से संजोकर। असल जिंदगी का खेल। आजकल ऑनलाइन डेटिंग में लोग यही करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर से लेकर बायो तक सब आदर्श छवि गढ़ने की कोशिश। पर ध्यान रहे, ये छल नहीं, आकर्षण का विज्ञान है। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? चाहे बिजनेस हो, प्यार हो या दोस्ती, लोग उसी के पास ठहरते हैं जो उनके अंदर के खालीपन को भर दे। ग्रीन याद दिलाते हैं, सच्चा सेडक्शन वो है जहां दूसरा व्यक्ति खुद को खोज ले आप में। तो अगली बार किसी को अपनी ओर खींचना हो, तो याद रखना, उनके सपने आपकी सबसे ताकतवर चाल है। अब बताओ, किसी ने तुम्हारे सपनों का आईना बनने की कोशिश की है? अध्याय 10। द डैंडी, मोहक बनने की वो कला जो आपको सबसे अलग बनाती है। अब सोचिए, एक शाम पार्टी में आपका ध्यान किसी ऐसे शख्स पर जाता है जो भीड़ से अलग दिखता है। शायद उसकी स्टाइल, उसका अंदाज, या वो अजीबोगरीब खामोशी। वो न तो ज्यादा बोलता है, न ही ध्यान खींचने की कोशिश करता है, फिर भी सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। यही है द डैंडी की ताकत, और रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन में ये अध्याय आपको बताता है कि ये जादू कैसे काम करता है। मुख्य विचार, दिखावे की नहीं, अंदाज की जादूगरी। डैंडी वो होता है जो समाज के नियमों को चुपचाप तोड़ता है, मगर इतना शानदार तरीके से कि लोग उसकी नकल करने लगे। वो फैशन का गुलाम नहीं, बल्कि उसका राजा होता है। ग्रीन बताते हैं कि यहाँ सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, यह एक मानसिकता है। डैंडी खुद को कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देता। उसकी पहचान है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। तुम्हें पसंद आए या नहीं, ये मेरी फिक्र नहीं। रोचक उदाहरण, 19वीं सदी का जाना माना डैंडी ऑस्कर वाइल्ड था। एक बार किसी ने उसके फूलदार कोट पर टिप्पणी की, ये तो बिल्कुल औरतों जैसा है। वाइल्ड ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, अगर सुंदर होने का मतलब औरत जैसा होना है, तो फिर मैं गर्व से कहता हूं, हाँ, मैं औरत जैसा हूं। असली जादू, लोगों को अंदाज से हैरान कर दो। डैंडी की सबसे बड़ी ताकत है अनपेक्षित होना। जब सब काले सूट पहनते हैं, वो गुलाबी पहन लेता है। जब सब जोर जोर से बोल रहे होते हैं, वो चुपचाप मुस्कुरा देता है। ग्रीन कहते हैं, यही वो पल होता है जब लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। जिंदगी से जुड़ा सबक। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई एक जैसे पोज, एक जैसे कैप्शन लगाता है। अब सोचिए, अगर आप उस भेड़चाल से अलग दिखें, शायद एक पुरानी जीन्स और साधारण टी शर्ट में, मगर ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाएं कि लोग सोचें, ये कौन है? इसे देखकर ही मन शांत हो जाता है। प्रासंगिकता, आज की दुनिया में डैंडी कौन है? आज के जमाने में डैंडी का मतलब इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो शख्स है जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि ट्रेंड्स उसके पीछे भागते हैं। कल्पना कीजिए, जब सब लोग रील्स बना रहे हों, आप सिर्फ एक पुरानी किताब पढ़ते हुए फोटो डाल दें और कैप्शन लिखें। कभी कभी शांत होना भी एक जवाब होता है। फाइनल लाइन,
डैंडी बनने के लिए महंगे कपड़ों की नहीं बल्कि अपने अंदाज पर भरोसा करने की जरूरत होती है। अगली बार जब आप किसी पार्टी में जाएं, एक पल रुककर सोचिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं, या कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या आपको भी कोई ऐसा डैंडी याद आ रहा है जिसने बिना कुछ कहे ही आपका ध्यान खींच लिया था। अध्याय 11। ये वो लोग हैं जो अपनी स्टाइल और नफासत से सबको हैरान कर देते हैं, जैसे कोई पेंटिंग जिससे आंखें नहीं हटती। वो लोग जिनकी स्टाइल और नफासत देखकर सब दंग रह जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चलने, बोलने या यूं ही मुस्कुराने का अंदाज इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो कि आप उससे आंखें ही न हटा पाएं? जैसे वो कोई जिंदा पेंटिंग हो जिसे देखते ही दिल कहे, वाह, ये क्या जादू है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के इस अध्याय में ऐसे ही लोगों की बात होती है जो अपनी डैशिंग स्टाइल से दुनिया को अपना दीवाना बना लेते हैं। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। स्टाइल वो जादू है जो शब्दों से पहले बोलता है। सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हैं। वहां एक शख्स अंदर आता है, न कोई जोर शोर न धमाल, बस एक खास अंदाज। उसका कोट बिल्कुल फिट, बालों में एक अनियंत्रित सी स्टाइल और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पर्सनल मैजिक ऐसी बनाई है जो बिना कुछ कहे ही कह देती है, मैं स्पेशल हूं। उदाहरण, मर्लिन मुनरो का व्हाइट ड्रेस वाला मूवमेंट याद है? एक साधारण सी ड्रेस पर उनका वो हवाई पंखे वाला पोज दुनिया भर में मशहूर हो गया। ये स्टाइल का पावर है। नफासत सिर्फ कपड़ों में नहीं, बात करने के तरीके में भी होती है। अब स्टाइल सिर्फ कपड़ों तक नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा, यहां तक कि चुप रहने का तरीका भी आपको यादगार बना सकता है। संवाद का जादू। तुम्हारी मुस्कान में एक राज छुपा है क्या? ऐसी बातें करके आप सामने वाले को क्यूरियस बना देते हैं। जेम्स बॉन्ड का कॉन्फिडेंट इंट्रो, द नेम्स बा ऑन जेम्स बॉन्ड, बस इतना कहकर वो पूरी रूम की एनर्जी अपनी तरफ खींच लेता है। आधुनिक दुनिया में ये स्किल क्यों मायने रखती है? आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की होड़ में है, असली सेडक्शन रियल और यूनिक होने में है। वो लोग जो अपनी खासियत को छुपाने की बजाय उसे और निखारते हैं, वही लोगों के दिलों पर राज करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, स्टीव जॉब्स का ब्लैक टर्टलनेक सिंपल पर उनकी पहचान बन गया। आमिर खान का इंटरव्यू स्टाइल शांत, सोचकर बोलने वाला, पर हर शब्द वजनदार। अपनी खुद की स्टाइल कैसे बनाएं? ये कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का खेल है। वो कौन सी एक चीज है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है? चाहे वो आपकी हंसी हो, आपका पसंदीदा कलर या बात करने का लहजा। किसी की नकल मत करो। ऑड्रे हेपबर्न जैसा बनने की कोशिश करोगे तो ओरिजिनल कभी नहीं बन पाओगे। फाइनल लाइन ये, सेडक्शन की असली कला ये नहीं कि लोग आपको याद रखें, बल्कि ये कि वो आपको भूल ही न पाए। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी पार्टी में जाओ तो याद रखो, आपकी स्टाइल ही आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। अध्याय 12, द नेचुरल, जब आकर्षण सहज होता है। सोचो उस इंसान की जिसके आसपास होते ही लोग खिंचे चले आते हैं। न कोई खास कोशिश, न दिखावा, बस एक मासूम सी चुंबकीय खूबी। रॉबर्ट ग्रे, बड़ी ई न की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय द नेचुरल ऐसे ही लोगों की जादुई छवि को समझाता है। ये वो लोग होते हैं जिनमें बचपन की मासूमियत और अनायास आकर्षण होता है, जैसे किसी को देखते ही उनकी मुस्कान आपके दिल में उतर जाए। वो दीवानगी जो बिना मेकअप के होती है। नेचुरल सेड्यूसर वो होता है जिसे खेलना आता है बच्चों की तरह। कल्पना करो एक बच्चे को जो बिना किसी झिझक के आपसे बातें करने लगता है, आपका हाथ पकड़ लेता है। वहीं एक नेचुरल सेड्यूसर भी वही बेफिक्रापन दिखाता है। मिसाल के तौर पर मर्लिन मोनरो की उस हंसी को याद करो जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी, नाटक नहीं बल्कि एक सहज उल्लास। असली जादू मैं हूं तो हूं। यहाँ ग्रीन एक दिलचस्प बात कहते हैं, लोगों को लुभाने के लिए लुभाने की कोशिश मत करो। जैसे कोई शेफ अगर ग्राहकों को खुश करने के चक्कर में ज्यादा मसाले डाल दे तो खाना बिगड़ जाता है। वहीं एक नेचुरल सेड्यूसर अपनी सच्ची रुचियों में डूबा होता है। उदाहरण के लिए एक संगीतकार जो बस अपने गाने में खोया हो, लोग उसी समर्पण से आकर्षित होते हैं। भेड़िए के बच्चे वाला फंडा। इस अध्याय में एक खूबसूरत कहानी है भेड़िए के बच्चे की। वो इंसान जो समाज के नियमों से अनजान है, मगर उसकी सहजता ही उसे खास बनाती है। आज के दौर में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की होड़ में है, एक नेचुरल सेड्यूसर अपनी कमियों को भी चार्म में बदल देता है। जैसे कोई कहे मैं नाच नहीं सकता पर मजे तो लूंगा, और सब उसके साथ जुड़ जाएं। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है द नेचुरल? आजकल सोशल मीडिया पर लोग फिल्टर लगाकर आदर्श बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक सच्चा बिना लाग लपेट वाला इंसान ताजी हवा का झोंका लगता है। चाहे रिश्ते हो या करियर, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो असली है, न कि नकली चमक वाले। फाइनल टच, अपने भीतर के बच्चे को जगाओ। ग्रीन याद दिलाते हैं कि नेचुरल बनने के लिए ढोंग छोड़ो।
अगर तुम्हें गाने का शौक है तो बस गाओ, अगर खुद पर हंसना आता है तो हंसो, क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जो अनोखे होते हैं, न कि उन्हें जो सबकी नकल करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी का दिल जीतना हो, बस इतना याद रखना, बनने की कोशिश मत करो, बस हो जाओ। क्या आपने कभी ऐसे किसी नेचुरल सेड्यूसर को महसूस किया है? शेयर करो अपनी कहानी। अध्याय 13। कुछ लोग बिना कोशिश के ही आकर्षक होते हैं। ये अध्याय बताता है कि वो कैसे इनोसेंस और स्पॉन्टेनिटी का जादू चलाते हैं। वो लोग जो बिना कोशिश के ही दिल जीत लेते हैं, कैसे होता है ये जादू? दोस्तों, क्या आपने कभी उन लोगों को नोटिस किया है जो किसी पार्टी में चुपचाप बैठे होते हैं, मगर सबकी नजरें उन पर टिकी रहती हैं, पर उसकी मासूमियत सबको अपनी तरफ खींच लेती है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय ऐसे ही लोगों के राज खोलता है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। मासूमियत का जादू, दिल छू लेने की ताकत। कल्पना कीजिए एक बच्चे की बिना लाग लपेट, बिना झूठ के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान। वो आपकी पेंसिल उठा ले और आप गुस्सा करने की बजाय उस पर मर जाते हैं। यही इनोसेंस, मासूमियत की ताकत है। किताब कहती है, जब आप बनावटीपन छोड़कर खुद को सहज रखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। वो सोचते हैं, यार ये तो बिल्कुल असली है। उदाहरण, सोचिए फिल्म बर्फी में रणबीर कपड़ा कैसे भोलेपन से प्रियंका को अपना बना लेता है। उसकी शरारतें, बेफिक्र हंसी, यही तो उसका हथियार था। स्पॉन्टेनिटी, जब प्लानिंग नहीं दिल की सुनते हैं। अब जरा उस दोस्त को याद कीजिए जो अचानक कह दे, चलो अभी समुद्र देखने चलते हैं, और आप मना नहीं कर पाते। यही स्पॉन्टेनिटी, अनायासपन का कमाल है। किताब बताती है, जब आप ज्यादा सोच समझकर बात नहीं करते बल्कि पल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं तो लोग आपके साथ असली महसूस करते हैं। संवाद का मजा, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूं। अचानक एक छोटी सी चीज देना, क्यों? मेरा जन्मदिन तो नहीं है, पर आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुशी है, बस दिल जीत लिया। दुनिया में ये स्किल क्यों मायने रखती है? आजकल सब लोग पॉलिश्ड इमेज बनाने में लगे हैं, परफेक्ट फोटो, सटीक शब्द। ऐसे में एक सहज इंसान हवा के झोंके जैसा लगता है। वो बोरियत नहीं देता, उत्सुकता जगाता है। चाहे प्यार हो या दोस्ती, लोग विश्वास चाहते हैं, न कि एक परफॉर्मेंस। असली जिंदगी का उदाहरण, सोचिए आपके ऑफिस में नया लड़का आया जो बिना डरे सबसे सीधे सादे सवाल पूछता है। धीरे धीरे सब उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगते हैं। यही है मासूमियत का फायदा। तो क्या करें? किताब ये नहीं कहती कि बच्चे बन जाओ, बल्कि अपने अंदर का वो सहज आकर्षण जगाओ जो दिखावे से परे है। कभी कभी बिना फिल्टर के बोल दो, किसी के लिए बेवजह मुस्कुरा दो, या किसी पुरानी याद को जिंदा कर दो। फाइनल लाइन, सेडक्शन सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि उस मैजिकल कनेक्शन का नाम है जब कोई आपके साथ होम फील करे। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम इतने कूल कैसे हो, बस मुस्कुराकर कह देना, ये मेरा नेचुरल चार्म है। अध्याय 14, द कोकेट। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का अध्याय, द कोक्वेट, एक खेल, एक कला और एक जादू। सोचिए, एक ऐसी औरत जो आपकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, पर पल भर में किसी और की आंखों में खो जाती है। वो आपसे बात करती है, पर उसकी हर बात में एक रहस्य छुपा होता है। यही है कोक्वेट की खेल भरी दुनिया, जहां इनकार और आकर्षण का नाच चलता है। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे कोक्वेट्री, छेड़खानी, सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। मैं तुम्हारी नहीं, पर तुम मेरे हो सकते हो। कोक्वेट का मूल मंत्र है, थोड़ा दो फिर छीन लो। वो कभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती। एक राजकुमारी की कल्पना करो जो महल की खिड़की से झांकती है पर दरवाजा नहीं खोलती। ऐसा नहीं कि वो बेरुखी दिखाती है, बल्कि वो इतनी मीठी उपेक्षा करती है कि सामने वाला और पाने के लिए बेचैन हो उठे। उदाहरण, फिल्म गुलाबी की मीनाक्षी दीपिका पादुकोण याद कीजिए। वो कभी अर्जुन रणबीर कपूर को हाँ कहती है, कभी ना, पर उसकी हर अदा से वो उसके दिल में बस जाती है। जिज्ञासा ही तो जादू है। कोक्वेट कभी भी अपने कार्ड्स खुलकर नहीं दिखाती। वो अपने पास्ट, अपनी भावनाओं के बारे में रहस्य बनाए रखती है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे मैं तुम्हें बताऊंगी पर शायद कल, तो आप उसकी बात सुनने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। संवाद का मजा, वो, तुम्हें पता है मैं कल कहाँ थी? तुम नहीं, बताओ। वो, चुपचाप मुस्कुराकर, किसी और दिन। आधुनिक दुनिया में कोक्वेट्री, ये तकनीक आज भी काम करती है, चाहे डेटिंग एप्स हो या ऑफिस की फ्लर्टेशन। सहकर्मी को ध्यान से सुनकर भी उसकी हर बात का जवाब न देना, या किसी को मैसेज का जवाब देने में थोड़ा इंतजार करना, ये छोटे छोटे खेल आपको और दिलचस्प बना देते हैं। रियल लाइफ टिप, अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम्हें मैं पसंद हूं, तो बस मुस्कुराकर कहिए, शायद नहीं भी। देखिएगा कैसे वो आपके पीछे भागने लगता है। सार संक्षेप, कोक्वेट्री सीखने का मतलब है लोगों को भूखा रखो, पर इतना कि वो मरे नहीं, बस पागल हो जाएं।
यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि आकर्षण का खेल सीधेपन से नहीं, इशारों और रहस्यों से जीता जाता है। तो अगली बार जब कोई आपकी तरफ देखे तो उसे थोड़ा शायद का स्वाद चखाइए, बस फिर देखिए मजा। अब बताइए, आपने कभी कॉक्वेट्री की कोई चाल चली है? कमेंट में शेयर करिए। अध्याय 15, इसमें उस खेल की समझ है जहां इंटरेस्ट दिखाना और छुपाना एक साथ चलता है, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार के साथ खेले। वह खेल जिसमें दिलचस्पी दिखाना और छुपाना एक साथ चलता है। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि बिल्ली चूहे के साथ कैसे खेलती है? वो उसे छोड़ती है, फिर पकड़ती है, दूर भागती है, फिर झपट्टा मारती है। यही वो जादू है जो द आर्ट ऑफ सेडक्शन के इस अध्याय की खासियत है। यहाँ बात है एक ऐसे खेल की जिसमें आपकी दिलचस्पी दिखाना और छुपाना एक साथ चलता है, जैसे कोई नर्तकी पर्दे के पीछे से झांकती है और फिर गायब हो जाती है। मुख्य विचार, बिल्ली चूहे का खेल। लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन एक नाटक है और इसके सबसे मजेदार सीन वही होते हैं जहां आप अपने इरादों को थोड़ा धुंधला रखते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपना अगला कदम छुपाकर चलता है। अगर आप सामने वाले को पूरी तरह बता दें कि आप क्या चाहते हैं तो रहस्य खत्म हो जाता है, पर अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं, थोड़ा उनसे दूर हटें, तो उनकी जिज्ञासा जगती है। रोचक उदाहरण, वो डिनर डेट जिसने सब बदल दिया। सोचिए, आप किसी रेस्तरां में हैं। सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ बार बार देखता है, मुस्कुराता है, पर जब आप नजर मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो ध्यान कहीं और लगा लेता है। क्या होता है? आपका दिमाग सवाल करता है, क्या ये मेरी तरफ आकर्षित है या नहीं? यही वो पल है जब खेल शुरू होता है। ग्रीन ने क्लियोपेट्रा का उदाहरण दिया है, जो जूलियस सीजर के सामने खुद को एक कालीन में लपेट कर आई थी। न तो पूरी तरह छुपी, न पूरी तरह दिखी। इसी अधूरेपन ने सीजर को उसकी तरफ खींचा। जीवन में कैसे काम करे? अगर आप चाहते हैं कि कोई आप पर ध्यान दे, तो थोड़ा कैट एंड माउस वाला गेम खेलें। मसलन, आप किसी को मैसेज करें, फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएं, या किसी पार्टी में किसी से गहरी बातचीत शुरू करें और फिर अचानक कहें, चलता हूं, बाद में बात करते हैं। यह वैक्यूम इफेक्ट पैदा करता है। जिस चीज की हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। क्यों जरूरी है ये अध्याय? आज के दौर में जहां हर कोई सीधे सीधे अपनी बात रख देता है, ये कला आपको खास बनाती है। चाहे रोमांस हो, बिजनेस हो या दोस्ती, रहस्य और उत्सुकता का मिश्रण हमेशा काम करता है। पर याद रखिए, ये खेल तभी सुंदर है जब इसमें नाटकीयता हो, नकल नहीं, वरना लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहें, तो बिल्ली बन जाइए, शिकार के साथ खेलिए, पर उसे पूरा ना छोड़िए, क्योंकि असली मजा तो उसी पल में है जब वो आपसे पूछे, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। अध्याय 16, द चार्मर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द चार्मर एक जादुई अध्याय का सार। सुनो दोस्तों, कल्पना करो एक शाम की महफिल, कोई मोमबत्तियों की रोशनी, कोई मधुर संगीत और बीच में एक शख्स जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम। हर कोई उसकी बातों में खोया हुआ, उसकी हंसी पर मर मिटने को तैयार। ये है द चार्मर, वो जिसके पास शब्दों का जादू है, जो बिना कुछ किए ही दिल जीत लेता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब में ये अध्याय हमें सिखाता है कि आकर्षण का असली हथियार दिखावा नहीं, बल्कि वो सहज मिठास है जो लोगों को आपसे जोड़ दे। चार्मर कौन है? मगरमच्छ के आंसू नहीं, असली दिलचस्पी। किताब कहती है, चार्मर वही होता है जो दूसरों को महसूस कराता है कि वे खास, महत्वपूर्ण है। याद करो वो दोस्त जो हमेशा तुम्हारी बात गौर से सुनता है, तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करता है और तुम्हारे चुटकुले पर सबसे ज्यादा हंसता है। ग्रीन बताते हैं कि महान चार्मर जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन या क्लियोपेट्रा यही करते थे। वे सामने वाले की भाषा बोलते थे, उनकी रुचियों को अपना बना लेते थे। एक मजेदार उदाहरण, फ्रैंकलिन ने एक बार अपने दुश्मन से एक दुर्लभ किताब उधार मांगी। जब वो लौटाई तो उसने एक छोटा सा धन्यवाद नोट लिखा। अब वो दुश्मन उनका दोस्त बन गया। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन ने उसे महसूस कराया कि उसकी चीजें खास है। मैं ही क्यों, तुम भी तो सुनो। चार्मर का गोल्डन रूल। यहाँ सबसे बड़ा राज है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। चार्मर कभी अपनी उपलब्धियों का डंका नहीं पीटता, वो सामने वाले को मंच देता है। कल्पना करो, तुम किसी पार्टी में हो और कोई तुमसे पूछे, तुम्हारे बारे में बताओ, और फिर तुम्हारी हर बात पर ऐसे प्रतिक्रिया दे जैसे तुमने कोई राज बता दिया हो। कितना अच्छा लगेगा ना? ग्रीन बताते हैं कि आज के जमाने में जहां हर कोई सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, एक अच्छा श्रोता होना ही सबसे बड़ा चार्म है। टिंडर पर मैच नहीं मिल रहे, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं आ रहा, शायद इसलिए कि तुम सामने वाले की बात को हाँ हाँ करके नहीं, बल्कि सच में सुन रहे हो या नहीं। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? सोशल मीडिया के दौर में हम सब मी, माइंड, माई के जाल में फंस गए हैं। लेकिन याद रखो, चाहे डेटिंग हो,
दोस्ती हो या बिजनेस, लोग उसी के पास लौटते हैं जो उन्हें अदृश्य महसूस नहीं कराता। चार्मर वही है जो बिना फिल्टर वाली फोटो दिखाए, बिना स्टेटस अपडेट किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से दूसरों का दिन बना देता है। तो अगली बार जब किसी से मिलो, थोड़ा फ्रैंकलिन बनो। उसकी पसंद का कॉफी ऑर्डर करो, उसके कुत्ते का नाम याद रखो और सुनो, बस सुनो। देखना, चार्म का जादू खुद ब खुद काम करने लगेगा। कहानी खत्म करते हुए, और हाँ, अगर तुम्हें ये सारांश पसंद आया तो शायद तुम्हारे अंदर भी एक छुपा हुआ चार्मर है, बस उसे बोलने का मौका दो। अध्याय 17। यहाँ वो लोग हैं जो तुम्हारी हर बात पर मुस्कुराएंगे, तुम्हें ऐसा फील कराएंगे जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। वो लोग जो आपको खास महसूस कराते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने बैठते ही आपको लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। वो आपकी हर बात पर मुस्कुराते हैं, आपकी आंखों में देखकर बात करते हैं और आपके हर शब्द को गहराई से सुनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के इस अध्याय में बताया गया है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। इस अध्याय का मूल मंत्र है, दूसरे के अहंकार को पोषित करो। सीधे शब्दों में कहें तो, जब आप किसी को ये एहसास दिलाएं कि वही कमरे का सबसे जरूरी व्यक्ति है, तो वो आपकी ओर खिंचा चला आता है। उदाहरण के लिए 18वीं सदी की फ्रांसीसी सैलून की मशहूर होस्टेस मैडम डी पॉम्पडूर को याद कीजिए। वो राजा लुई 15 की पसंदीदा थी क्योंकि वो हमेशा उसके सामने ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वही उनकी दुनिया का केंद्र है। राजा की हर मामूली रुचि को वो एक अद्भुत विचार बताती और उसकी हर बात को गंभीरता से सुनती। नतीजा, राजा उनसे इतना जुड़ गया कि उन्होंने फ्रांस की राजनीति तक को प्रभावित किया। असली जीवन का जादू। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनके पास बैठते ही आप खुद को हल्का और खुश महसूस करने लगते हैं। शायद आपका कोई दोस्त हो जो हमेशा आपके जज्बातों को समझता हो, या कोई सहकर्मी जो आपकी राय को बड़े उत्साह से सुनता हो। ये कोई संयोग नहीं, ये वो लोग हैं जो मिररिंग की कला जानते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करें। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं को हूबहू दोहराएं। अगर वो मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराएं। अगर वो गंभीर होकर कुछ कह रहा है तो आप भी गंभीर हो जाएं। देखिएगा वो व्यक्ति कैसे आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। ध्यान दे, यह छल नहीं, सम्मान है। यहाँ एक बारीक लाइन है, अगर आप दिखावटी तरीके से किसी की चापलूसी करेंगे तो वो आपको पकड़ लेगा। असली कला है सच्ची दिलचस्पी दिखाने की। जैसे एक बार एक युवक ने अपनी क्रश से बात करते हुए उसके बारे में सब कुछ याद रखा, उसके पसंदीदा बैंड, उसकी छोटी सी डरावनी फिल्मों की आदत, यहाँ तक कि उसके बचपन के पालतू कुत्ते का नाम। क्या हुआ? वो लड़की हैरान रह गई क्योंकि उसे लगा कि वो वाकई सुनी और समझी गई। आज के जमाने में ये ट्रिक क्यों काम करती है? आजकल हर कोई अपने फोन में डूबा रहता है, लेकिन जो इंसान दूसरों को पूरा ध्यान देता है वो दुर्लभ हो गया है। चाहे बिजनेस हो, दोस्ती हो या प्यार, जो व्यक्ति दूसरों को विशेष महसूस कराता है वही असली कनेक्शन बनाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, उसकी आंखों में देखिए, उसकी भावनाओं को महसूस कीजिए और उसे ये एहसास दिलाइए कि इस पल में सिर्फ तुम हो और मैं हूं। देखना, ये छोटी सी चीज कैसे रिश्तों में जादू भर देती है। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को महसूस किया है जिसने आपको ये एहसास दिलाया हो? कमेंट में बताइए। अध्याय 18, द कैरिस्मैटिक, द सेडक्शन का जादू। द करिश्मैटिक अध्याय की कहानी। सुनो भई, अगर तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके आते ही कमरा रोशन हो जाता हो, लोग चुपचाप उसकी ओर खिंचे चले आते हो और उसकी हर बात में एक अजीब सा जादू हो, तो समझ लो तुमने एक करिश्मैटिक व्यक्ति को देखा है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय बताता है कि ये करिश्मा कोई जन्मजात तोहफा नहीं बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलो इसकी गहराई में उतरते हैं। करिश्मे की चाबी। दूसरों को महसूस कराओ कि वे खास हैं। ग्रीन कहते हैं, करिश्माई लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है पूर्ण ध्यान। वे सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे इस पल में बस वही एकमात्र इंसान है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को याद करो। वे किसी से मिलते तो उसकी आंखों में गहराई से देखते, मानो उसकी आत्मा तक पहुंच रहे हों। एक किसान हो या राजा, गांधी जी सबको वही सम्मान देते थे। करिश्मा दिखावा नहीं, सच्ची दिलचस्पी है। तुम्हारी बातचीत में अगर मैं कम और तुम ज्यादा होगा तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। रहस्य। अपूर्णता में ही खूबसूरती है। करिश्माई लोग परफेक्ट नहीं होते बल्कि थोड़े रहस्यमय होते हैं। मर्लिन मुनरो को देखो, उनकी मासूमियत के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। लोग उनसे जुड़े क्यों? क्योंकि वे अनुमान के परे थीं। ग्रीन कहते हैं, थोड़ी अलग हिलोरें दो, कभी गंभीर कभी मस्त।
लोग जानना चाहेंगे कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। एक उदाहरण, और नेपोलियन। वो लंबा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य आग थी। सैनिक उसके पीछे मरने को तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें एक सपना देता था, और सपने बेचना ही तो असली करिश्मा है। प्रैक्टिकल मंत्र, बॉडी लैंग्वेज बोलती है जोर से। करिश्मा सिर्फ शब्दों में नहीं, हाव भाव में बसता है। ऑड्रे हेपबर्न को याद करो, उसका हल्का सा सिर झुकाना, मुस्कान की चमक, छोटे छोटे इशारे बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। ग्रीन बताते हैं, आंखों से बात करो, नजरें ना हटाओ, शांत रहो। जल्दबाजी करिश्मे को मार देती है। स्पर्श का जादू, हल्का सा कंधे पर हाथ, और सामने वाला तुम्हारा हो जाएगा। आज के जमाने में करिश्मा, सोचो, आजकल सब मोबाइल में डूबे हैं। ऐसे में जो इंसान वास्तविक कनेक्शन बना ले, वही राज करता है। चाहे बॉस हो या प्रेमी, करिश्मा तुम्हें यादगार बना देगा। ग्रीन की सीख, लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा, लेकिन नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। अंतिम सबक, खुद को न बेचो, एक अनुभव बेचो। करिश्माई लोग व्यक्ति नहीं, एक एहसास बन जाते हैं। चाहे वो स्टीव जॉब्स का रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड हो, या तुम्हारे दोस्त की वो खास मुस्कान, ये कला सीखो और दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। तो अगली बार जब किसी से मिलो, उसकी सांसों की गति को सुनो, उसकी आंखों में वो कहानी ढूंढो जो वो कह नहीं पा रहा। करिश्मा कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, ये तो हर किसी के हाथ की लकीर है, बस इसे पहचानने की देर है। अब बताओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे करिश्माई इंसान कौन है? नीचे कमेंट में लिखो। अध्याय 19। कुछ लोगों में वो जादुई करिश्मा होता है जो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच ले। ये अध्याय उसकी केमिस्ट्री समझाता है। कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेने वाला वो जादुई करिश्मा क्या है, इसकी केमिस्ट्री। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही ऐसा रश्क पैदा कर देते हैं जैसे उनके चारों तरफ चुंबकीय खिंचाव हो? वो बिना कुछ कहे, बस एक मुस्कान या आंखों के इशारे से लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन में इसी जादुई करिश्मे का राज खोला गया है। चलिए, आज हम इस रहस्य को समझते हैं गपशप की तरह, बिना लेक्चरबाजी के। वो क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते? कल्पना कीजिए, 1920 के पेरिस की एक पार्टी है। अचानक दरवाजे पर एक खूबसूरत औरत आती है, जोसेफिन बेकर। वो नाचती हुई अंदर आती है, उसकी आंखों में चमक है और उसका हर इशारा ऐसा है जैसे वो सिर्फ आपसे बात कर रही हो। लोग उसकी ओर देखे बिना रह नहीं पाते। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सेडक्टिव करिश्मे की कला है। ग्रीन बताते हैं कि ऐसे लोग 3 चीजें मास्टर कर लेते हैं। एक, अपनी मौजूदगी का जादू, वो शारीरिक भाषा से ही संदेश देते हैं, मैं यहां हूं और ये पल सिर्फ मेरा है। वो झुककर चलने वा लोमी से नहीं होते। 2, रहस्य का आभा मंडल, वो सब कुछ एक्सपोज नहीं करते। जैसे मर्लिन मुनरो कहती थीं, लोगों को वो चीज दें जिसकी उन्हें तलाश है, पर पूरी न दे। 3, दूसरों को स्टार बनाने की कला, वो लोगों को ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे उनका अस्तित्व खास है। नेल्सन मंडेला जब किसी से हाथ मिलाते थे तो पूरे समय उसी व्यक्ति की आंखों में देखते रहते जैसे उस पल में सिर्फ वही इंसान मायने रखता हो। साधारण जिंदगी के करिश्माई लोग, ये सिद्धांत सिर्फ सेलिब्रिटीज पर ही नहीं, आपके आसपास के उन लोगों पर भी लागू होते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं, इसमें ऐसा क्या है जो सब इसे फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में राहुल है। वो मीटिंग में चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जब बोलता है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बातों में भाव भर देता है। वो नंबर्स को सिर्फ डेटा नहीं, एक कहानी बनाकर पेश करता है। ये साल हमारे लिए वैसा ही था जैसे कोई मछुआरा तूफान में नाव चला रहा हो, पर हमने पार कर लिया। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई दिखने की कोशिश कर रहा है, असली करिश्मा वो है जो महसूस कराया जाए। क्या आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को लाइव देखा है जिसके चेहरे पर ढेरों मेकअप है पर आंखों में जान नहीं, और फिर वो स्ट्रीट पर मिलाचा आए वाला जिसकी हंसी सुनकर आप भी मुस्करा देते हैं, उसके पास वही जादू है। ग्रीन की सलाह है, करिश्मा नकल नहीं, खोज है। वो आपके अंदर के उस स्वाभाविक आकर्षण को उजागर करने का नाम है जिसे आपने समाज के नियमों के तहत दबा दिया। तो कैसे बने ऐसे करिश्माई? अगली बार जब किसी पार्टी में जाएं, याद रखें, जब आप घुसें तो धीरे धीरे चलें, जैसे आपको पता हो कि आपका इंतजार हो रहा था। पहली बार मिल रहे व्यक्ति की आंखों में देखकर उसका नाम याद करें। लोग नाम से प्यार करते हैं। बात करते समय थोड़ा रुकें, जैसे आपके हर शब्द का वजन हो। और हाँ, ये मत कहना कि मैं शर्मीला हूं, क्योंकि जोसेफिन बेकर भी पहली बार स्टेज पर गई थी तो घबराई हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने डर को अपना स्टाइल बना लिया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे, यार तुम में ऐसा क्या है जो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, तो बस मुस्कुरा देना। राज तो अब आप जानते ही हैं। अध्याय 20, द स्टार, वो चमक जो सबका ध्यान खींच लेती है।
अब सुनो दोस्तों, कल्पना करो एक अंधेरे कमरे में एक टिमटिमाती मोमबत्ती, उसकी लौ बाकी सबको मद्धम कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय बताता है कि कैसे कुछ लोगों में वो स्टार क्वालिटी होती है जो उन्हें भीड़ से अलग चमका देती है। चलो इसे थोड़ा खोलते हैं। तुम्हारी चमक ही तुम्हारा हथियार है। ये अध्याय कहता है कि स्टार वो होता है जो अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। उसकी मौजूदगी ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे मर्लिन मोनरो, वो सिर्फ चलती थी मगर लोग उसे देखते ही रह जाते थे। उसकी मुस्कान, उसका अंदाज, सब कुछ एक कल्ट सा बन गया था। ग्रीन कहते हैं स्टार बनने के लिए तुम्हें दूसरों की नकल नहीं, अपनी एक अनोखी स्टाइल गढ़नी होगी। ऐसे खेलो कि सब तुम्हारे इशारों पर नाचें। एक दिलचस्प किस्सा है हॉलीवुड के स्टार जेम्स डीन का। वो पार्टियों में शांत कोने में बैठ जाता था मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज और गहरी आंखें सबका ध्यान खींच लेती थीं। लोग उसके पास आकर बात करना चाहते थे। ग्रीन इसे द रिफ्लेक्टिव स्टार कहते हैं, जो कम बोलकर भी ज्यादा आकर्षित करता है। असल जिंदगी का सितारा कौन? सोचो अपने आसपास वो कोई टीचर जिसकी क्लास में सब चुपचाप सुनते हैं, या वो दोस्त जिसके आते ही ग्रुप की एनर्जी बदल जाती है। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि प्रैक्टिस्ड मैजिक है। ग्रीन बताते हैं कि स्टार बनने के लिए अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल बनाओ, जैसे अमिताभ की आवाज या एल्विस का हिप स्वे। थोड़ा रहस्य रखो, लोगों को तुम्हें जानने की इच्छा बनी रहे। अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करो, जैसे किसी पार्टी में अकेले बार पर बैठा व्यक्ति जो सबको क्यूरियस कर दे। प्रासंगिकता, आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और जरूरी हो गया है। आज हर कोई स्टार बनना चाहता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहां तक कि ऑफिस मीटिंग्स में भी। मगर याद रखो, चमक दिखावे से नहीं, आत्मविश्वास और ऑथेंटिसिटी से आती है। जैसे शाहरुख खान का चार्म उनकी मेहनत और स्टोरी टेलिंग से आता है, न कि सिर्फ फिल्टर्स से। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी रूम में जाओ, थोड़ा स्टार बनकर जाओ, बस अपनी सच्ची चमक दिखाना, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। अध्याय 21, सेलिब्रिटीज की तरह चमकने वालों का राज, कि कैसे वो खुद को एक फंतासी में तब्दील कर लेते हैं। अरे भाई, कभी सोचा है कि कुछ लोगों के आसपास ऐसा जादू क्यों होता है? जैसे वे कमरे में घुसते ही हवा बदल जाती है, लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं, उनकी हर बात पर मुग्ध हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के इस अध्याय में यही राज खोला गया है। ये लोग खुद को एक जीती जागती कल्पना में तब्दील कर देते हैं। असली जादू मैं नहीं, तुम्हारा सपना बन जाना। सेलिब्रिटीज या करिश्माई लोग सीधे साधे नहीं होते। वे अपनी असली पहचान को पीछे छोड़कर लोगों की इच्छाओं का आईना बन जाते हैं। जैसे मर्लिन मुनरो ने कहा था, लोग मुझे न ही उस छवि को देखते हैं जो उन्होंने मेरे बारे में बना रखी है। उदाहरण, सोचो उस दोस्त की जिसने पहली मुलाकात में ही तुम्हें यह एहसास दिलाया, यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है। शायद वो तुम्हारे सपनों का प्रतिबिंब बनकर आया था। रहस्य की परतें, थोड़ा दिखाओ, बाकी छोड़ दो। इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है अधूरापन। वे कभी पूरी तरह से खुलते नहीं, जैसे एक रहस्यमयी किताब का अंतिम पन्ना फाड़ दिया गया हो। लोग उनके पीछे भागते रहते हैं। संवाद, तुम इतने अलग क्यों हो? शायद इसलिए कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मुस्कुराकर चुप हो जाना। ग्लैमर का नियम, दैनंदिन को असाधारण बनाओ। ये लोग अपनी छोटी छोटी आदतों को भी एक किंवदंती में बदल देते हैं। स्टीव जॉब्स का काला टर्टलनेक, अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज, ये सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक थिएटर है। जिंदगी का सबक, अगली बार जब कोई पूछे तुम्हारी खासियत क्या है, कुछ ऐसा बताओ जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। मैं हर सुबह एक कप चाय के साथ एक नया सपना पीता हूँ। आज के जमाने में ये ट्रिक काम करती है। सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांडिंग इसी कला का नया नाम है। कल्पना करो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो अपनी जिंदगी को परफेक्ट एडवेंचर की तरह पेश करता है। असलियत चाहे जो हो, लोग तो उस फंतासी से प्यार करते हैं। फाइनल लाइन, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो एक कहानी बन जाओ। वो कहानी नहीं जिसे तुम सुनाते हो, बल्कि वो जिसे दूसरे तुम्हारे बारे में गढ़ना चाहें। तो आज से ही शुरुआत करो। क्या तुम्हारी अधूरी कहानी दुनिया को बांध पाएगी? अध्याय 22, द एंटी सेड्यूसर। द आर्ट ऑफ सेडक्शन का वो अध्याय जिसने मुझे झकझोर दिया, द एंटी सेड्यूसर। अरे भाई, कल रात मैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब पढ़ रहा था तो एक चैप्टर ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि सोचा तुम्हें भी बताऊं। नाम है द एंटी सेड्यूसर, यानी वो लोग जो सेडक्शन के उल्टे नियम फॉलो करके दूसरों को उबाते हैं, चिढ़ाते हैं या फिर खुद को बेवकूफ बनवा लेते हैं। मुख्य विचार, कौन है ये एंटी सेड्यूसर? ग्रीन कहते हैं सेडक्शन एक आर्ट है तो इसका उल्टा भी एक आर्ट ही है, बस नतीजा बर्बादी। एंटी सेड्यूसर वो होता है जो खुद को जबरदस्ती थोपता है, जैसे कोई घंटों अपनी अद्भुत जिंदगी के किस्से सुना रहा हो और तुम नींद से जम्हाई ले रहे हो।
दूसरों की बात सुनता ही नहीं, हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहकर हर कॉन्वर्सेशन को अपने ऊपर मोड़ देता है। डिस्परेट लगता है, जैसे कोई बार बार मैसेज करे, क्या तुम मुझसे नाराज हो वाला अटेंशन बेगर। एक मजेदार उदाहरण याद आया। किताब में किंग लुई 16 का जिक्र है, जिसने अपनी पत्नी मैरी एंटोनेट को इग्नोर किया, उसके इमोशंस को नहीं समझा। नतीजा, वो सेड्यूस्ड हो गई दूसरों से। अरे जब तुम्हारी ही पार्टनर तुमसे बोर हो जाए तो समझो तुमने एंटी सेडक्शन मास्टर कर ली। असल जिंदगी के उदाहरण, यार वो लड़का तो सेल्फ ऑब्सेस्ड निकला। तुम्हारे दोस्तों में कोई ऐसा तो नहीं जो हर बात पर मैं करता हो? मेरे ऑफिस में एक साहब है, अरे भगवान, मीटिंग में कोई आइडिया दो वो तुरंत कहेंगे, लेकिन मैंने 2012 में ये ट्राई किया था। सुनकर लगता है भाई तू ही सही। हम गए काम से और डेटिंग। सुनो ये किस्सा। मेरे दोस्त ने एक लड़की को डेट पर बुलाया। पूरी रात उसने सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें की। अंत में लड़की ने कहा, तुम्हारे एक्स ने तुम्हें छोड़कर अच्छा किया। प्रासंगिकता, आजकल तो ये और भी खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया ने एंटी सेड्यूसर्स को सुपरचार्ज कर दिया है। ओवर शेयरिंग वाले जो ब्रेकफास्ट से लेकर बाथरूम तक की स्टोरी डाल देते हैं। नकारात्मकता फैलाने वाले हर पोस्ट में लाइफ सक्स वाली वाइब। फोस्ट फनी जो मेम्स की बौछार करके मुझे देखो मैं कितना कूल हूं प्रूव करते हैं। टेटॉय, संदेश साफ है। अगर तुम लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो एंटी सेड्यूसर बनने से बचो। थोड़ा मिस्ट्री रखो, दूसरों को सुनो और अपनी जरूरतों को उन पर ना थोपो, वरना कहानी किंग लुई 16 जैसी हो जाएगी। तो यार, अब अगली बार जब कोई तुम्हें घंटों अपन एक पेट डॉग के बारे में बताए तो समझ जाना ये है द एंटी सेड्यूसर मास्टर क्लास। अध्याय 23। और हाँ, ये भी जान लो कि कुछ लोग अनजाने में ही दूसरों को दूर भगा देते हैं। इन गलतियों से बचने का तरीका। वो अनजानी गलतियां जो लोगों को दूर भगा देती हैं और कैसे बचें इनसे। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कोई बड़ी गलती किए भी दूसरों को अपने से दूर कर देते हैं? जैसे कोई प्यार से बात कर रहा हो मगर सामने वाला चुपचाप खिसकने लगे। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का यह अध्याय ठीक इसी राज पर से पर्दा उठाता है। चलो एक कहानी से समझते हैं। मैं ही हूं धुरी वाली मानसिकता। राजू को याद करो, हर ग्रुप में वो खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने की कोशिश करता है। दोस्त बता रहा हो कि उसकी नौकरी लगी है तो राजू टोक देता है, अरे मेरी तो पहले ही 5 कंपनियों ने ऑफर दे रखा है। लोगों को एहसास दिलाना कि तुम्हारी बात से ज्यादा मेरी बात मायने रखती है, ये अनजाने में ही दूरी बना देता है। किताब कहती है सुंदर आकर्षण वो है जहां सामने वाला खुद को विशेष महसूस करे। रोचक उदाहरण, एक पार्टी में प्रिया ने सबकी फोटो खींचकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिए। तुम्हारी मुस्कान कितनी नेचुरल है, तुम्हारा ड्रेस सेंस बेमिसाल है। अगले हफ्ते सब उसके आसपास मंडराने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने दूसरों को स्टार बना दिया। जबरदस्ती की आत्मीयता। कभी ऐसा हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति एकदम से तुम्हारे पर्सनल स्पेस में घुस आया, जैसे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई वाली चाची, या फिर वो कॉलेज जूनियर जो पहले दिन ही भाई भाई करने लगे। किताब इसे फोर्स्ड इंटीमेसी कहती है, बिना ट्रस्ट के जल्दबाजी में रिश्ता थोपना। संवाद का मजा। अमित नए दोस्त से, यार तुम तो मेरे सच्चे दोस्त लगते हो, कल मेरा बर्थडे है, गिफ्ट लेकर आना। सोहम, मन ही मन, अभी तो परसों मिले हैं यार, शिकायतों का पिटारा। क्या तुम उस दोस्त को पसंद करोगे जो हर मीटिंग में बस अपनी प्रॉब्लम्स ही गिनाता रहे? मेरा बॉस बहुत खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी है। ऐसे लोगों के आसपास निगेटिविटी का बादल छा जाता है। ग्रीन लिखते हैं, सेडक्शन एक थिएटर है जहां आपकी दुनिया मैजिकल लगे, यानी लोगों को तुम्हारे साथ समय बिताकर एस्केप मिले, बाहर नहीं। रियल लाइफ ट्विस्ट। रीना हमेशा अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाती थी, जब तक एक दिन उसकी फ्रेंड ने नहीं कहा, देख मैं तेरे दर्द को समझती हूँ, मगर क्या तू खुद को इस कहानी का हीरो बनाने के बजाय नई स्क्रिप्ट लिखेगी? क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज के दौर में जहां लोगों का ध्यान इंस्टाग्राम स्टोरीज से ज्यादा देर नहीं टिकता, छोटी छोटी गलतियां रिश्तों को बनाने या तोड़ने की ताकत रखती हैं। ये अध्याय एक आईना दिखाता है, कहीं हम अनजाने में तो नहीं बन रहे वो टॉक्सिक पर्सन जिससे लोग दूर भागते हैं। तो अगली बार जब किसी से बात करो, याद रखना लोग तुम्हारी यादों में नहीं, तुम्हारे साथ बिताए पलों के फील में जीते हैं। अब बताओ, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन है जो बिना जाने ही लोगों को दूर कर देता है? अध्याय 24, सेडक्शन ट्रांसपोज्ड, जब प्यार का खेल बन जाए कला। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा जादूगर जो ताश के पत्तों से नहीं बल्कि इंसानी दिलों से खेलता हो। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय उसी जादू की चाबी है जहां सेडक्शन सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि जीवन के हर कोने में काम आने वाली कला बन जाता है। चाहे बोर्डरूम हो या बेडरूम, इसके सिद्धांत वही हैं। तो चलिए इस मोहक अध्याय की गलियों में थोड़ा भटकते हैं। मुख्य विचार, सेडक्शन सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं।
अध्याय शुरू होता है एक चौंकाने वाले सवाल से। क्या आपने कभी किसी बच्चे को रोते रोते चुप करवाने के लिए उसका ध्यान खिलौने की तरफ मोड़ा है? यही सेडक्शन का सबसे सरल रूप है। ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन का मतलब सिर्फ किसी को बिस्तर तक ले जाना नहीं, बल्कि उनकी इच्छाओं को अपने हिसाब से मोड़ना है। उदाहरण के लिए नेपोलियन ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराने के लिए उनके अहंकार का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि अगर वो पीछे हटने का नाटक करेगा तो दुश्मन उसे कमजोर समझकर आक्रमण कर देगा और फिर वो उन्हें घेर लेगा। यहां सेडक्शन रणनीति बन गया। रोचक उदाहरण, शेक्सपियर से लेकर स्टीव जॉब्स तक। ग्रीन एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में इयागो नाम का खलनायक अपने मालिक को बर्बाद करने के लिए धीरे धीरे जहर घोलने की तकनीक इस्तेमाल करता है। वो झूठे संदेह के बीज बोता है जो समय के साथ ओथेलो के दिमाग में पनपते हैं। यही है मनोवैज्ञानिक सेडक्शन, बिना तलवार उठाए दिल पर राज करना। और आज के जमाने में सोचिए स्टीव जॉब्स की बात। उन्होंने लोगों को आईफोन खरीदने के लिए जरूरत नहीं, इच्छा पैदा की। ये सिर्फ एक फोन नहीं, जीवन बदलने वाला अनुभव है। ये वाक्य सेडक्शन का ही तो कमाल था। प्रासंगिकता, आज की दुनिया में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? दोस्तों, आज हर कोई ध्यान खींचना चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंटरव्यू रूम हो या फिर डेटिंग ऐप। ग्रीन की सलाह है, सामने वाले की कमजोरी पहचानो, उसकी भाषा बोलो और उसे एहसास दिलाओ कि तुम ही उसकी गुमशुदा कड़ी हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो बॉस को यह विश्वास दिलाइए कि आपका आइडिया उनकी सफलता है। यही है सेडक्शन ट्रांसपोज्ड, अपने मकसद को उनकी इच्छा का रूप दे देना। अंतिम शब्द, क्या यह नैतिक है? यहां एक सवाल उठता है, क्या दूसरों को मोहित करना ठीक है? ग्रीन का जवाब है, सेडक्शन तब खतरनाक होता है जब इसका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। लेकिन अगर आप इसे किसी के जीवन में खुशियां लाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये एक उपहार बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम्हारी चाल क्या है, तो मुस्कुराकर कह देना, मैं सिर्फ उन्हें वो दिखा रहा हूं जो वे पहले से चाहते थे। क्या आपको लगता है ये तकनीकें काम करती हैं? नीचे कमेंट में बताइए। अध्याय 25 अंत में ये बताएगा कि सेडक्शन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आने वाली आर्ट है। जब सेडक्शन सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जीवन की कला बन जाए। अरे यार, तुमने कभी सोचा है कि सेडक्शन शब्द सुनते ही दिमाग में बस रोमांस, गुलाब, मोमबत्ती और चॉकलेट ही क्यों आते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय तोड़ता है यही मिथक। वो कहता है, सेडक्शन तो वो जादू है जो तुम्हारी जिंदगी के हर कोने में काम आ सकता है, बॉस को मनाने से लेकर दोस्तों के बीच पॉपुलर बनने तक। सेडक्शन दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कला। कल्पना करो, तुम्हारा कोई कॉलेज प्रोफेसर है जो हमेशा तुम्हारी बात काट देता है। अब अगर तुम उसके अहं को सहलाते हुए कहो, सर आपकी क्लास में जो आपने एक पॉइंट बताया था वो मुझे कॉन्फिडेंस दे गया, देखो उसकी भौहें नीची हो जाएंगी और वो तुम्हारी बात सुनने लगेगा। यहाँ कोई फ्लर्ट नहीं, बस मनोविज्ञान का खेल है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि असली सेडक्शन दूसरे की इच्छाओं को पढ़कर उन्हें अपने रंग में रंगना है। जैसे स्टीव जॉब्स ने लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें आईफोन चाहिए, हालांकि वो खुद नहीं जानते थे कि ये चाहिए क्यों है। तुम मुझे खास महसूस कराओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। एक मजेदार उदाहरण लो। 18वीं सदी में कैसानोवा नाम का एक जादूगर था जो औरतों के दिल जीतने में माहिर था। उसका राज, वो हर औरत को ये एहसास दिलाता था कि वो उसकी जिंदगी की सबसे खास हीरोइन है। आज के जमाने में इसे पर्सनलाइज्ड अटेंशन कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल ऑफिस में करो। अगर तुम्हारा क्लाइंट किसी खास फुटबॉल टीम को सपोर्ट करता है तो उसके साथ बातचीत में वहीं से शुरुआत करो, वो तुरंत तुम्हारी तरफ झुक जाएगा। जीवन का गेम, लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए। याद है वो दिन जब तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड की बात बिना जज किए सुनकर उसका दिल जीत लिया था? यही सेडक्शन है। रॉबर्ट कहते हैं, लोग खुद से प्यार करवाने वालों के पीछे चले आते हैं। किसी से बहस करने के बजाय उसकी भावनाओं को वैलिडेट करो। जैसे, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुमने इतनी मेहनत की, ये नतीजा सही नहीं है, बस सामने वाला तुम्हारा हो गया। आखिरी सच, ये छल नहीं, समझदारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेडक्शन मतलब धोखा, पर ये तो दूसरों की जरूरतों को पहचानकर उन्हें वो देना है जिसकी उन्हें तलाश है, चाहे वो प्यार हो या बिजनेस। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे ये सेडक्शन वाली बातें कहाँ काम आएंगी, मुस्कुराकर कहना, जहां भी इंसान हो वहां ये काम आएगा। बस दिल से सुनो, समझो और जीतो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दिलों को जीतने की ही तो है ना? अध्याय 26। तो ये थी वो चॉकलेट बॉक्स जिसमें हर अध्याय एक अलग फ्लेवर है। अब तुम समझ गए होगे कि ये किताब सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी मन के गहरे खेल के बारे में है। वो चॉकलेट बॉक्स वाला अध्याय, जब सेडक्शन बना इंसानी मन का खेल।
दोस्तों कल्पना करो एक चॉकलेट का डिब्बा, हर टुकड़ा अलग फ्लेवर, हर बाइट एक नया अनुभव। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये अध्याय ठीक वैसा ही है। ये आपको याद दिलाता है कि सेडक्शन सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि इंसानी मन की गहरी समझ का खेल है, खेल ही रहेगा। ये अध्याय बताता है कि सेडक्शन एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की तरह है। जैसे शतरंज में चालें चलनी होती, वैसे ही इसमें मनोविज्ञान की चालें काम करती। एक मजेदार उदाहरण देखो, नेपोल। छोटी इयन ने अपनी पहली मुलाकात में ही जोसेफाइन को इतना कंफ्यूज किया कि वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। कैसे? उसने जानबूझकर उसकी उम्मीदों को तोड़ा। प्यार भरे पत्र लिखने की बजाय उसने एक ठंडा नोट भेजा, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। जोसेफाइन हैरान और फिर मन ही मन उत्सुक हो गई। फ्लेवर बदलो, मन जीतो। यहाँ किताब कहती है सेडक्शन के 24 फ्लेवर्स हैं। कोई चामर बनकर दिल जीतता है, कोई रहस्यमयी बनकर। मिसाल के तौर पर क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर को एक कालीन में लपेटकर खुद को उसके सामने पेश किया। अब सोचो, अगर वो सीधे दरवाजे से आती तो क्या वही प्रभाव होता? नहीं ना। ये रहस्य और सरप्राइज का जादू था, असली जिंदगी का कनेक्शन। आज के जमाने में ये कैसे काम करेगा? मान लो आप ऑफिस में किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्या आप बार बार उनके सामने हाँ कहकर जाएंगे? नहीं। ग्रीन कहेंगे थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो, कभी सहमति दो, कभी चुनौती दो। लोग उसी की ओर खिंचते हैं जो उन्हें थोड़ा हैरान कर दे। सीख क्या मिली? ये अध्याय हमें बताता है कि सेडक्शन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस का गेम है। चाहे बॉस को मनाना हो, दोस्त को कॉन्विंस करना हो या किसी का ध्यान खींचना हो, ये टूल्स काम आते हैं। पर याद रखो, ये मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि आकर्षण की कला है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे ये सेडक्शन वाली किताब पढ़कर क्या करोगे, बस मुस्कुराकर कह देना, इंसानी मन का चॉकलेट बॉक्स तो खुल चुका है, अब हर रिश्ते में नया स्वाद डालूंगा। और इस तरह हमारी आज की कहानी का अंत होता है। मेरे प्यारे किताबी दोस्तों, वाह क्या मजा आया ना आज के इस सफर में। जैसे कोई रहस्यमयी गली से गुजरते हुए अचानक एक चमकती हुई किताब मिल जाए, वैसा ही लगा मुझे भी। लेकिन याद रखना, ये तो बस एक छोटा सा पड़ाव था हमारी लाइब्रेरी में। ऐसे न जाने कितने और रोमांचक किस्से दबे पड़े हैं। अगली बार मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जहां थोड़ा रहस्य बनाते हुए आवाज को धीमा करें, एक गुमनाम पात्र की डायरी से जुड़े राज उजागर होंगे, या फिर शायद कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। क्या पता, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। तब तक इस चैनल को अपनी रीडिंग लिस्ट में जोड़ दीजिए, वरना आपका पसंदीदा अध्याय छूट जाएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि कभी कभी किताबों की दुनिया में नोटिफिकेशन ही एकमात्र बुकमार्क होता है। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपके दिल को छू गया हो तो लाइक बटन पर थपकी देकर जाएं, जैसे किसी पुराने दोस्त को विदाई देते वक्त कंधे पर हाथ रखते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक पन्ने पलटते रहिए, कहानियां जीते रहिए।